नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चुनाव के बाद शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब मेरी बात जो आप तक पहुंच रही है, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उसी से आधी राहत मिल गई होगी। आधी राहत वाली जो बात है उस बयान से आपको मिलेगी जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही। विजय सिन्हा ने क्या कहा है, सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। तो पढ़ाई भी बाधा न बने और शिक्षक परेशान भी न हो। जितनी घंटे और जितने समय की ड्यूटी चाहिए आपस में समन्वय बना करके इसका समाधान हो, और ये व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको हम लोग भी चुनाव के बाद इसको गंभीरता से लेंगे। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में ये अविश्वास पैदा होना दुखद है कि सरकार हमको परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों के साथ है क्योंकि यही शिक्षक मेरे बिहार के भविष्य बनाते हैं, और कोई भी पदाधिकारी सरकार से ऊपर अपने को न समझें। शिक्षकों को परेशान करने की मानसिकता कतई नहीं रखनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही, और विजय सिन्हा ने जो भी कहा उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, मिलावटी नहीं है। जो उनके दिल में बात थी वो रख दी। यही बात जितने भी शिक्षक जो कि खुद को परेशान समझ रहे हैं कि हमें परेशानी किया जा रहा है, हमें दिक्कत पहुंचाई जा रही है, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है, हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है और तरह तरह के आदेश और तमाम चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। अब बात यह है कि जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। भाई, आपने इतनी अच्छी कसावट की है कि वो तो जाएंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए और बच्चे भी पढ़ने के लिए आएंगे। ठीक है, 90% उपस्थिति चाहिए, ये भी शिक्षक बताएंगे। स्कूल पहुंचने की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षकों के अपने ऊपर है। अब कितने भी किलोमीटर से आए उनको फर्क नहीं पड़ता, भाई शिक्षक पहुंचने चाहिए। फिर उन्हें अटेंडेंस बनाना होगा, मीटिंग भी करनी होगी, और 12 बजे जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो 1:30 बजे शिक्षक निकलेंगे। इस भरी दोपहरी में 43 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा, उमस भरी गर्मी है। बावजूद इसके पढ़ना और पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन हम सभी इंसान हैं और ऐसे में हमें जरूरत होती है एक दूसरे के सपोर्ट की। क्या ये सपोर्ट शिक्षकों को मिल पा रहा है के पाठक की तरफ से? और के पाठक का जो एक के बाद नया आदेश आ रहा, और उस पर जो सरकार का जो बयान आ रहा है कि भाई कोई भी अधिकारी सरकार से ऊपर नहीं है, ये सब कहने और सुनने तक की बातें रह गई हैं। लेकिन अब यह देखना हो कि जो आश्वासन मिला है कि इलेक्शन के बाद हम इस पर बेहतर तरीके से देखेंगे, उस पर हमें आज चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथ आज की डिबेट शुरू करते हैं। सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ आए हैं, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और अभिषेक झा, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो शिक्षकों का मामला है, इसमें जो बयान अभी हमने विजय सिन्हा का चलाया, ये बातें कहीं से भी नहीं, और कोई आज उन्होंने नहीं कही, ये बातें होती आई हैं और ये समझाया जाता रहा है कि कोई भी अधिकारी सरकार से ऊपर नहीं है, ये मानना होगा, वो मानना होगा। सारे एमएलसी मिल जा रहे हैं, मीटिंग कर ले रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलेंगे, ये सारी चीजें हो रही हैं और बड़ा ही कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो के पाठक हैं वो अपनी गति में हैं और उस स्पीड के बीच में अभी तक तो कोई नहीं आया, और जो आ रहा है उसे भी समझा बुझाकर शांत कर दिया जा रहा है। अब जरा हमें बताइए क्या होना है। जो कुछ होना है शिक्षकों के हित में होना है, छात्रों के हित में होना है और बिहार के हित में होना है। शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारे मसले रहे, विवादास्पद मसले भी रहे। हम लोगों ने कड़ाई से बहुत सारे मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार के विभाग के संज्ञान में सब कुछ है। कोई एक अधिकारी आज किसी विभाग के एसीएस हैं, कल नहीं भी रहेंगे। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। सरकार चलाने का मौका अगर हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे गठबंधन को मिला है तो शिक्षकों का हित, छात्रों का हित शुरू से सर्वोपरि रहा है, आगे भी रहेगा। आपने देखा है कि बहुत सारे फैसले शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए थे बीते कुछ समय में भी, और जैसे ज़रूरत पड़ी है मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन फैसलों को बदला भी गया है। अब शिक्षकों को इतनी बड़ी संख्या में बहाली किस सरकार ने दी? हमारी सरकार ने दी है। नियोजित शिक्षकों की मांगों को किसने पूरा किया? कहां आप ले जा रहे हैं, हमें कहां ले जा रहे हैं? नहीं अभिषेक, हम सीधा जानना चाह रहे हैं कि ये जो आश्वासन मिल रहा है जिसमें खोखलापन कुछ ज्यादा हमें नजर आता है। जो शिक्षक हैं इस बार उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा। तो हमें जरा ये बताइए, कोई ऐसा प्लान है आप लोगों के पास जिसमें कम से कम के पाठक के इस कड़क आदेश के बीच उन्हें थोड़ी ठंडक मिल जाए,
थोड़ा सुकून मिल जाए। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, खुद टीचर्स हैं। हमारी सरकार विवेक जी संवेदनशील है। फैसला विभाग की तरफ से अगर होता है, जहां भी संशोधन की जरूरत पड़ती है, बदलाव की जरूरत पड़ती है, विभाग के द्वारा। अच्छा ये बताइए, ये जो आदेश है इसमें बदलाव की जरूरत है? आप इसको क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, अगर कहीं कठिनाई है, हमारी सरकार संवेदनशील है। टाइमिंग को लेकर इश्यूज हैं, मौसम की जो स्थिति है वो भी सबके सामने है, प्रिकॉशंस एहतियात बरतने की ज़रूरत सबको है, टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, हर मसला संज्ञान में है। और आप निश्चित रूप से देखिएगा आने वाले समय में सारे पहलुओं को देखते हुए फैसला सरकार करेगी और वो छात्रों और शिक्षकों के हित में ही होगा। ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं थोड़ा अभिषेक। हाँ ठीक है, हम आपकी बात को एकदम दिमाग में हमने बिठा लिया, मेरे चिप में वो बैठ गया है कि सरकार बहुत ही कह सकते हैं कि इस पर एक्शन लेगी। कब लेगी, मानसून में लेगी, कब लेगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। इतना तय है कि अभी आप क्लियर होकर बोलेंगे भी नहीं कि इस बयान को, जिस पर टीचर्स क्रोधित हैं, जिस पर अभिभावकों को लगता है, और कई जो सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे किसी का सर फटा पड़ा है, कोई रोड एक्सीडेंट में घायल है, किसी को लू लग गई है। तो इन सब चीजों से अनजान भी आप लोग नहीं होंगे। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। जयंत भाई, कैसे देख रहे हैं इसे आप, इस मसले को, टीचर्स वाले मसले को? क्योंकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सभी लोग तो पढ़ाई करते ही हैं और टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन टीचर्स के साथ जो आदेश वाली मजबूरी है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक शिक्षक पूरी तरह से मानसिक रूप से सहज होकर विद्यालय आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो उनकी क्षमता का 100% वह विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। और विद्यार्थियों का भी बस्ता भारी होता जा रहा है। उस पर भी लगातार जो भी सुधार के लिए कमेटियां बनती हैं वो अपने रिकमेंडेशन देती हैं कि नहीं, हमको बहुत ही स्वाभाविक माहौल देना पड़ेगा और एक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षक भी दबाव मुक्त रहें और विद्यार्थी भी रहें। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार को चलाने के जो तौर तरीके हैं, और सिर्फ इसी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार जब ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर हावी होने देती है और ब्यूरोक्रेसी भी उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है कि नहीं, हम ही सबसे बेहतर तरीके से बच्चों के और शिक्षकों के मानस को समझ रहे हैं और हम एकदम सुधार करके रहेंगे। पता नहीं किस बात का सुधार भाई। नहीं तो आप भी तो थे सरकार में। परेशानी के पाठक से आप लोग भी परेशान थे क्या? लगातार गतिरोध के चलते अंततः नुकसान बिहार के बच्चों का, शिक्षकों का हुआ। और यह गतिरोध की एक ही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ठीक मोदी जी की शैली में काम करते हैं, मंत्री को मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं और सचिव से सीधे सीधे वार्ता करते हैं। अब ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है मेरी समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी के सदन में कहे जाने के बावजूद उस पर बिल्कुल भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पाठक अपनी गति में चलते रहे, विद्यालय अपनी गति में चलता रहा और मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य का अगर कोई महत्व नहीं है तो फिर यह सरकार तो दिशाहीन होती जा रही है ना। 9 से 4, 10 से 5, पता नहीं कब कब क्या क्या टाइमिंग, फिर आधा घंटा, मतलब मुख्यमंत्री जी को भी अपने स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ता है। इसका मतलब यह पदाधिकारी बिल्कुल ही संवेदनशीलता के साथ काम नहीं कर रहा और डंडे चलाकर तो किसी भी एक शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका बहस बिहार की में। हमें जरा बताइए क्या जो तकलीफ है, जो परेशानी है, इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि सभी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी बात को सुन पाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मौका दिया शिक्षकों को बात रखने का, क्योंकि अभी तो जो भी सत्ताधार दल हो या विपक्ष हो, शिक्षकों की बात कम ही सुन रहे हैं। अभी जो बिहार में चल रहा है तो सत्ताधारी दल के लोगों से विशेष तौर पर कहेंगे कि इन लोगों को यह सोचना चाहिए सबसे पहले, यदि वास्तव में ये शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो पाठक साहब जैसा एसीएस को न लाकर ये शिक्षकों के साथ बैठते, शिक्षाविद के साथ बैठते और बात करते कि कैसे शिक्षा में सुधार होती है। बताइए, जो आजादी के बाद से जो एजुकेशन कोड बना हुआ नहीं चाहिए क्या आपको, तो आप हमको बताइए चाहिए क्या? विद्यालय व्यवस्था दुरुस्त हो और जो क्राइटेरिया तय है, जितना समय तय है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 विद्यालय चले। डिप्टी सीएम ने तो कहा है ना,
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो कहा है कि चुनाव के बाद इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे। हाँ, तो देखेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन पहले से चलते रहा है कि विद्यालय 6:30 से 11:30। हाँ। और गर्मी में जहाँ तक रही शिक्षकों के तैयारी करने की बात, तो शिक्षक तो घर पर भी जाके तैयारी कर लेंगे। उनको गर्मी से मारना यदि ये मकसद है इन लोगों का, हाँ। तब तो ठीक है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। रहिएगा लाइन पे, लाइन पे रहिएगा। सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी से। सुमित जी, क्या शिक्षक नेता हमारे साथ हैं, उनकी जो परेशानी पीड़ा है समझ पा रहे होंगे, क्या इशारा, किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या इसका हल क्या है? देखिए, दो बातें विवेक जी यहाँ निकल करके आती हैं। एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और दूसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वालों के सम्मान की बात होती है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, शिक्षकों के हितों की बात अगर होती है तो उनके लिए दो मत कहाँ है कि हमने अपनी पीठ पे लाठियां खाई हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो लगातार हमने वादा किया है और इसीलिए हम इसी दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये निकल करके आता है कि गरिमामय पूर्वक शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनको वो फैसिलिटेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ गुड एजुकेशन जो है लोगों के बीच में वैसी भी चीजें निकल करके इनकी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी? इस आदेश का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, आदेश का मैं विवेक जी स्पष्ट रूप से बताता हूं कि बस कुछ दिनों की बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शैली और उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड एजुकेशन के साथ साथ गुरुओं के सम्मान की लड़ाई जो हमने लड़ी है ना, उसका आउटपुट निकल करके सामने आने वाला है। एक आउटपुट और निकाल दीजिए, जब बैठे हैं आप हमारे सामने, एक आउटपुट और निकाल दीजिए। तो ये जो अभी सिन्हा जी कह रहे थे कि जो अधिकारी सरकार से बड़ा नहीं होता, तो क्या सरकार ये मौसम, मिजाज, कुंडली और ये पतरा दिखा करके कुछ फैसले लेती है? नहीं विवेक जी, इस पर देखने की आवश्यकता है कि अगर हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है, कोई भी अधिकारी निश्चित रूप से ये सरकार से बड़ा नहीं होता है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनको शिक्षा देने वाले जो हमारे गुरु, अरे जो मेन गाड़ी का एक्सेल है वो तो शिक्षक है। हमें जरा ये बताइए ना, जो बच्चे हैं उनके माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं, ये भी इनकी मांगों में कि उनकी परेशानी भी समझिए। जो शिक्षक एक्सीडेंट का शिकार हो जाने, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महिला शिक्षिकाओं की जो सुरक्षा है उस पर कौन ध्यान देगा? विवेक जी, तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक तरफ गड्ढों में जो बिहार था उससे बाहर निकाल करके लालटेन तो कह दीजिए, छोड़िए तो फाइनल कह दीजिए ना कि गड्ढे में बिहार था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, उस गड्ढे में हमने पूरा पैचअप कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को ऊपर लेकर आए और इसमें जो आहुति है वो शिक्षकों की देंगे। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए सब कुछ। बिल्कुल नहीं विवेक जी, शिक्षक जो है ना, ये बुद्ध और महावीर की धरती है, ये नालंदा और विक्रमशिला की धरती है। तो भाषण वाली इसी गौरव को नहीं विवेक जी, ये भाषण वाली चीज नहीं है। पेशे से मैं भी एक शिक्षक हूं, तो बेहतर तरीके से समझ सकता हूं शिक्षकों का दर्द मुझसे बेहतर। ये गलत है कि सही है, ये बताइए, ये आदेश क्या है? गलत है या सही है? खाई है ये आदेश क्या है? स्पष्ट रूप से समझिए विवेक जी, ये आदेश गलत है कि सही है? बहुत ही ये विवेक जी, के पाठक का ये जो आदेश है, ये सही है कि गलत है? विवेक जी, बहुत अच्छे से समझना है कि एक, अरे नहीं समझाइए मत, आप सुनिए अब मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, 2 मिनट का समय है, ज्यादा नहीं, सुनिए। टू द पॉइंट विवेक जी, सही है या गलत है के पाठक का आदेश? गुरुओं के सम्मान की लड़ाई हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। अरे भाई, ये तो लंबा लिटरेचर होगा। यस नो में सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यस और नो में सवाल। क्या ये के पाठक का जो फैसला है सही है या फिर गलत है? देखिए, जहां भी चीजें गलत हैं उनको सुधार नहीं, ये वाला गलत है कि नहीं? जहां छोड़िए नहीं, ये वाला गलत है कि नहीं? रूप से सरकार अगर जहां भी चीजें गलत लगती हैं, जहां माननीय डिप्टी सीएम सर ने कहा नहीं, फिर आप हमको घुमा रहे हैं। नहीं घुमा रहे हैं, नहीं शिक्षक सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा, घुमाइए मत, नहीं घुमाइए, पूरे सभी शिक्षक सुन रहे हैं। सुनिए ना, हाँ या ना बता रहे ना, आप ये बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। इसका मतलब गलत है। शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से, चलिए बीजेपी ने माना है कि भाई ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको सुधारने की जरूरत है। शिशिर कौंडिल्य, दरअसल विवेक जी, मैं 2-3 बातें सिलसिलेवार तरीके से, 2 बात का मौका मिलेगा आपको, 3 नहीं। जी मैं विषय रख लेता हूं। बेसिकली क्या है कि शिक्षा विभाग की जो वर्तमान स्थिति है विवेक जी बिहार में, वो बेहद अराजक स्थिति से गुजर रहा है शिक्षा विभाग, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो खास तौर से एक सिजोफ्रेनिक बीमारी से ग्रस्त एसीएस
जिसको कमान दी गई है शिक्षा विभाग की, वो जिम्मेदार है। जरा समझिए कि सर्विस रूल्स है, सर्विस रूल्स के मुताबिक जो है वो व्यवस्था चलती है विवेक जी। सर्विस रूल्स में कहीं भी डंडा चलाने का विधान नहीं है। और वैसे भी आप भी कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, और किसी एम्प्लॉय का जो बेस्ट एफर्ट्स है विवेक जी, वो डंडा चला करके नहीं लिया जा सकता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करके लिया जा सकता है। ये रात में सोचते हैं, सुबह निर्णय जो है वो ले लेते हैं। किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आप देखिए ना, कभी गवर्नर से टकराव हो जा रहा है, कभी शिक्षक के तो ऐसे हालात हैं, ये तो हैंडल कौन करेगा? शिक्षकों को तो जान गंवानी नहीं, ये तो अब मैं वही बता रहा हूं कि अब माना कि नीतीश कुमार जी थोड़े बीमार हैं, अनबैलेंस है, मैं ये मानता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी एलआई के रूप में जेडीयू के साथ शामिल है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, और क्या चुनाव के वक्त जो है वो इस प्रकार की बातें याद आ रही हैं शिक्षकों के विषय में? जब ये सरकार आपस में बना रहे थे, उस दौरान इनका स्टेटमेंट आया था कि जब कैबिनेट विस्तार हो जाएगा उसके बाद जो है चीजें सब कुछ सही हो जाएंगी। क्या हो रहा है विवेक जी आज के दौर में? विवेक जैसा है। विवेक जी, अगर आप सवा किलो लड्डू चढ़ाएंगे, अगर अगला कंडीशन ये है कि अगर ये दीजिएगा तो फिर वो लड्डू जो है वो 2.5 किलो हो जाएगा। बीमार है और किसी फैसले पर आइए। चलिए आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन किसी फैसले पर आना चाहिए, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ना भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि अधिकारी सरकार से बड़ा नहीं होता, तो सब कुछ आप ही कह रहे हैं। तो इस बीच में एक मरहम ढूंढ निकालिए जो शिक्षकों के कलेजे पर लगा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।